बात बड़े प्रश्नों की। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इफ द सम ऑफ जीरोज अर्थात शून्यांकों का योग ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद है भाई, और द्विघात बहुपद को किससे व्यक्त किया है, 3x² माइनस kx प्लस 6 से। और इसमें क्या किया क्या कह रहा है भाई कि सम ऑफ जीरोज, इसके जो शून्यांक हैं उनका योग क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये बात देखिए, इस पॉलिनोमियल में या इस बहुलक में a बराबर 3, हम तुलना किससे करके देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका एक मानक रूप होता है। तो इससे तुलना करूं तो a के स्थान पर 3 है, b के स्थान पर क्या है, माइनस k है, और c के स्थान पर क्या है, 6। तो देखिए शून्यांकों का योग कैसे लिखते हैं भाई हम, शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग होता है हमारा क्या होता है, -b/a, अर्थात x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, शून्यांकों का योग, और इसकी जगह दिया गया है 3 बराबर -b, और -b के स्थान पर देखिए क्या हो जाएगा, प्लस k। समझ में आई ना, देखिए माइनस तो सूत्र का है, अब b के स्थान पर क्या है, -k, तो -k/a, के स्थान पर क्या है, 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 बराबर k/3, इसका मतलब k का मान कितना हो जाएगा, 9। सरल है ना, आसान सा सवाल है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं हम। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, फाइंड द वैल्यू ऑफ α² प्लस β²। तो देखिए इसमें मान किसका पूछ रहा है भाई, α² प्लस β²। तो सोचिए कि α² प्लस β² हम कैसे ला सकते हैं भाई, ऐसे ला सकते हैं ना हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α β। आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, α² प्लस β² प्लस 2α β। ऐसे ही ना, अब प्लस 2α β को हटाना है तो कैसे, उसमें क्या जोड़ देंगे, -2α β। ठीक है, अब देखिए तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग क्या है इसमें, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, इसका मतलब -b/a का स्क्वायर माइनस 2α β, और अल्फा बीटा क्या है, c/a। भाई ये बात हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। ठीक है, अब इसको सरल कीजिए, b² माइनस 2c/a, लघुत्तम लीजिए a², तो देखिए b² माइनस 2ac, तो क्या आ गया मान भाई, b² माइनस 2ac/a², और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कोई बहु पद है जिसके शून्यांकों का योगफल कितना है, 1 है। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया है वो क्या है भाई, k² माइनस 14 इंटू x² माइनस 2x माइनस 12। अब इसकी तुलना इसके मानक रूप से करें, मानक रूप कौन सा है, ax² प्लस bx प्लस c से करें, तो क्या आ गया भाई, a अर्थात x² का गुणांक क्या है यहाँ, k² माइनस 14, b बराबर क्या है, -2, और c बराबर क्या है, -12। तो देखिए अब कह क्या रहा है कि सम ऑफ द जीरोज अर्थात शून्यांकों का योग। तो देखिए शून्यांकों का योग क्या होता है भाई, -b/a, और प्रश्न में शून्यांकों का योग कितना दिया गया है, 1, तो 1 बराबर -b, और b का मान क्या है, -2/a का मान क्या है, k² माइनस 14। ठीक है भाई, अब क्या हो गया, 1 बराबर 2/k² माइनस 14, बचगुणा कर दीजिए, तो k² बराबर क्या हो जाएगा भाई,
2 + 14 अर्थात 16 और के का जो मान है वो √16 बराबर ±4। तो ये आंसर आ जाएगा, के का मान इसमें पूछ रहा था भाई। अब देखिए 14 प्रश्न देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -6 और अल्फा बीटा बराबर क्या है 5, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। तो आपको पता ही है कि बहुलक का जो सूत्र है वो क्या है भाई, बहुलक बराबर क्या होता है x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणन। ठीक है, अब अगर शून्यांकों को अल्फा बीटा माना जाए तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो अब मान रख दीजिए भाई, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भाई -6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है 5। तो समीकरण क्या बन जाएगा भाई, बहुलक क्या बन जाएगा x² प्लस 6x प्लस 5, और यही हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। 5वां प्रश्न देखिए, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, इसे बहुपद से क्या घटाया जाए, जो ये बहुपद ये दे रखा है भाई, सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई x² माइनस 4x प्लस 3। अर्थात ये जो बहुपद दिया गया है इसमें से क्या घटाया जाए कि यह जो बहुपद है वो इस से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे, क्योंकि शेषफल हमें क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए f(x) में इसका भाग दे देते हैं, तो f(x) की जगह क्या लिख देता हूं, x4 प्लस 2x³ माइनस 13x² माइनस 12x प्लस 21। इसको विभाजित कर रहे हैं हम इससे x² माइनस 4x प्लस 3 से। तो देखिए कैसे विभाजित करते हैं आप जानते हैं, पहले पद में पहले पद का भाग दीजिए, तो x4 में x² का भाग दीजिए, कितनी बार गया x²। अब जितनी बार भाग जाता है उसका समस्त पदों में गुणा कीजिए। तो देखिए x² का गुणा x² से करेंगे तो x4, फिर x² का गुणा कीजिए -4x से तो -4x³, फिर x² का गुणा कीजिए +3 से तो +3x²। अब चिन्ह बदल दीजिए, तो देखिए माइनस, ये प्लस और ये माइनस, पहली संख्या तो कटी जाएगी। तो देखिए 2x³ और प्लस 4x³ नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा, ध्यान रखें भाई। तो ये हो जाएंगे 6x³। अब ऊपर देखिए माइनस के 13x² और माइनस के 3x², तो माइनस के 16x² माइनस के 12x प्लस के 21। अब फिर उसी प्रक्रिया को दोहराइए, अर्थात पहली संख्या को पहली संख्या से भाज्य कीजिए। तो 6x³ में भाग दीजिए x² का, तो ये भाग जाएगा 6x बार। तो देखिए 6x³ आ गया, फिर 6x का गुणा -4x से और कीजिए, तो कितना हो जाएंगे 6 चौका 24x², फिर 6x का गुणा 3 से कीजिए, तो 6 तिया 18x। ठीक है, अब फिर चिन्ह बदल दीजिए माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो ये पहली संख्या तो कटी जाएगी। तो देखिए नीचे वाला 24x² और माइनस के 16x², तो ये बच गए 8x², 12 और 18 ये हो गए माइनस के 30x और प्लस के 21। अब देखिए पहली संख्या को पहली संख्या से फिर विभाजित कीजिए 8, तो ये तो 8x²। अब 8 का गुणा 4x से करना है, तो माइनस के 32x। ठीक है, और 8 का गुणा 3 से किया तो 8 तिया 24, तो ये माइनस प्लस और ये माइनस, ये कटी गई भाई। 32x में से 30x जाएंगे तो 2x और माइनस के 3, तो शेष ये बचा। तो इसका मतलब ये नहीं बचना चाहिए था भाई, तभी तो 0 आता।
अर्थात ये जो एफ एक्स है वो पूरी तरह से इस बहुपद द्वारा विभाजित होता। अगर ये 2x माइनस 3 नहीं होता तो पूरी तरह से विभाजित होने के लिए मुझे क्या घटाना पड़ेगा, अतः एफ एक्स से 2x माइनस 3 घटाने पर यह जो दिया गया है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है भाई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए छठा प्रश्न, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है हुज जीरोज आर, जिसके शून्यांक हैं। तो ये पहला शून्यांक अल्फा और ये दूसरा शून्यांक बीटा, ये दिया गया है। तो देखिए बहुपद बनाने के लिए मुझे शून्यांकों का योग चाहिएगा और शून्यांकों का गुणनफल। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 प्लस रूट 2, ये पहला मूल शून्यांक था, और ये दूसरा क्या है 3 माइनस रूट 2। तो देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर 6। तो देखिए शून्यांकों का योग तो आ गया 6। अब शून्यांकों का गुणनफल निकाल दीजिए, अल्फा इंटू बीटा अर्थात 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2 का गुणा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणा करना आसान है ना, क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, बस एक बार जुड़ रही हैं एक बार घट रही हैं। जब दो संख्याओं ऐसी हो कि एक बार जुड़ रही हो एक बार घट रही हो तो उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग। तो देखिए दोनों कोष्टकों में पहली संख्या क्या है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस दूसरी का वर्ग, और दूसरी के रूप में क्या है रूट 2, और रूट 2 का वर्ग क्या होगा 2। तो देखिए क्या आ जाएगा 7। इसका मतलब शून्यांकों का जो गुणनफल है वो कितना आ गया 7। अब द्विघात बहुपद बनाना आसान है ना, तो सूत्र क्या है भाई बहुपद का? बहुपद का जो सूत्र है आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना आया था 6, तो 6x प्लस अल्फा बीटा अर्थात शून्यांकों का गुणनफल आया था 7। तो यही हमारा बहुपद होगा और आंसर। ठीक है। अब 7वां प्रश्न देखिए भाई, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं और वो ये दिया गया है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, आपको जो शून्यांक निकल रहे हैं उनको वेरीफाई भी करना है, सत्यापित भी करना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया बहुपद है उसके शून्यांक ज्ञात करते हैं। ध्यान रखना जो मैंने इन प्रश्नों को संग्रह आपके लिए किया है ये एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड द्वारा या अन्य स्टेट बोर्ड द्वारा, अर्थात जो ये प्रश्न है वो किसी ना किसी बोर्ड की परीक्षा में अवश्य आए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो बहुपद है मैं उसको px मान लेता हूं, और वो कौन सा है भाई 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, मैंने उसको क्रम से लिख दिया। अब देखिए आप x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, अचर पद कितना है 3, तो 18, इनका गुणनफल हो गया 18। तो 18 को आप इस तरह से दो भागों में विभाजित कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए, तो 9 दूनी 18। ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं भाई मैं 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। ठीक है भाई, माइनस के 9x से प्लस के 2x जाएंगे तभी तो माइनस के 7x बचेंगे। ध्यान रखना भाई बीच वाली संख्या बचनी चाहिए। तो माइनस के 2x में से प्लस के 2x जाने पर ये बचेगी। तो अब देखिए अब 2 का जोड़ा बना दीजिए और कॉमन निकालने का प्रयास कीजिए। पहले जोड़े में से कॉमन है 2x, तो यहां से क्या बचेगा 3x प्लस 1। अब देखिए ये दोनों संख्या माइनस की हैं, तो माइनस क्या कॉमन आ गया 3, कॉमन क्या आ गया भाई माइनस के 3। तो देखिए 3x प्लस 1, ध्यान रखना कॉमन इस प्रकार से लेना है कि दोनों कोष्टकों में समान संख्या आ जाए।
तो देखिए 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। देखिए 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन था, तो यहां से 2x और यहां से -3। अब देखिए इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए जो इसके जो गुणनखंड आए ना, उनको मैं किसके रूप में रखूंगा? 0 के बराबर रखूंगा। तो देखिए शून्यांक ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो px है उसको 0 के बराबर करूंगा। मैं सीधे लिख रहा हूं यहां 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर किसके लिखूंगा? 0 के। ठीक है। अब भाई इन दो कोष्टकों का गुणनफल 0 के बराबर है। ये तभी संभव है जब या तो ये पहला कोष्टक 0 के बराबर हो या दूसरा कोष्टक 0 के बराबर हो। अब इसका निर्धारण कौन करे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि पहला कोष्टक 0 के बराबर करके पहला शून्यांक ज्ञात कर लीजिए, फिर दूसरे कोष्टक को 0 के बराबर करके दूसरे शून्यांक को ज्ञात कर लीजिए। ठीक है। तो नंबर 1, जब 3x प्लस 1 बराबर 0 है तब 3x बराबर -1, इसका मतलब x बराबर -1/3। ठीक है। इसी तरह जब 2x माइनस 3 बराबर 0 है तब 2x बराबर 3, इसका मतलब x बराबर 3/2। तो दो शून्यांक कौन कौन से आए भाई? तो इसलिए इसके जो शून्यांक हैं वो कौन से होंगे भाई? 3/2, कॉमा लगा के दूसरा लिख दीजिए -1/3। आप पहले -1/3 को भी लिख सकते थे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बहुपद के ये दो शून्यांक हुए भाई। ठीक है। ये 2 बार आया था। अब 8वां प्रश्न देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक द्विघात बहुपद प्राप्त करना है हुज जीरोज आर, जिसके शून्यांक ये हैं। इसका मतलब पहला जो शून्यांक दिया गया है वो क्या है? 3 + √5/5, और जो दूसरा शून्यांक उसको मैं बीटा के बराबर मान लेता हूं जो प्रश्न में दिया गया है। ठीक है भाई। अब मुझे बहुपद ज्ञात करना है तो इसके लिए 2 चीज चाहिए, आपको खूब पता है भाई, अल्फा प्लस बीटा, अर्थात दोनों को जोड़ दीजिए। 3 + √5/5 प्लस 3 - √5/5 लघुत्तम समान है, तो माइनस √5 कट जाएंगे भाई। तो देखिए क्या हो जाएगा? 3 और 3 6, 6/5। और इनका गुणनफल क्या हो जाएगा भाई? इस दोनों शून्यांकों का गुणनफल 3 + √5/5 और 3 - √5/5। देखिए ऊपर वही भी आ गई भाई कि दोनों संख्याएं का क्या कर देंगे हम? वर्ग, बीच में ऋण का चिन्ह लगा देंगे। क्यों? क्योंकि एक बार जुड़ रही हैं, एक बार घट रही हैं। तो पहली संख्या का वर्ग, दोनों कोष्टकों में पहली संख्या क्या है? 3। तो देखिए 3 का वर्ग क्या आ जाएगा? 9, माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, और दूसरी संख्या क्या है? √5। √5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5। तो बटे नीचे 5 और 5 25। ठीक है। गुणा है भाई, ये ध्यान रखना, ये लघुत्तम नहीं है, प्लस या माइनस बीच में नहीं था, गुणा है बीच में। तो 5 × 5 25 करने पड़ेंगे, तो ये 4/25। इसलिए बहुपद, तो हमारा जो बहुपद है वो क्या होगा भाई? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अर्थात देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 6/5। तो देखिए 6/5 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 4/25। तो देखिए अब इसको सरल कर लीजिए भाई। 25 लघुत्तम या 25 का प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए। 25 का प्रत्येक पद में मैं गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 25x² माइनस 30, 25 छिक्की, सॉरी 25, 5 बार 5 छिंगी 30x और प्लस 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। ये आप लघुत्तम निकाल के कर देना, एक ही बात है। 25x² माइनस 30x प्लस 4। अब देखिए थोड़ा बड़ा सवाल। आज आप कहेंगे कि सर बोलने में आपको समस्या, हाँ 2
प्रॉब्लम हो रही है। एक तो होठ में बहुत ज्यादा बड़ा छाला हो रहा है अंदर की तरफ, और एक थोड़ा सा ये क्योंकि कृषि का कार्य चल रहा है तो डस्ट के कारण एलर्जी हो गई है, तो जुकाम की समस्या हो रही है, इसलिए आवाज भी मेरी आपको प्रॉपर नहीं आ रही होगी, इसका मुझे खेद है। तो चलते हैं हम तीसरे सवाल पर। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें इस पॉलिनोमियल के शून्यांक याद करने, लेकिन आपको दो इसके पॉलिनोमियल दिए गए। तो देखिए ये 4 घात वाला बहुपद है। अब जब 4 घात वाला बहुपद है तो इसके शून्यांक कितने होंगे? 4। त्रिघातीय बहुपद के 3 और द्विघातीय बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं? 2। चूंकि अब 4 घात वाला है, 4 घात वाला बहुपद होने के कारण इसके 4 शून्यांक होंगे, 2 इसमें दिए गए। इसका मतलब 2 तो आपको दे दिए, 2 शेष शून्यांक आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे कि जो बहुपद है वो देखिए, बहुपद को मैं चलिए px मान लेता हूं। वो क्या दिया गया है? 8x4 प्लस 8x3 माइनस 18x² माइनस 20x और माइनस 5। अब देखिए 2 ये दिए गए हैं ना, चूंकि √5/2 एंड माइनस √5/2 इसके 2 शून्यांक हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए x माइनस √5/2 और x प्लस √5/2 का गुणा करके इस बहुपद में क्या दे देंगे? भाग। ध्यान रखना भाई, जैसे 2, मैं एक उदाहरण मान के चलता हूं कि अगर 2 इसके शून्यांक 2 और 3 होते तो मैं क्या करता? x माइनस 2 और x माइनस 3 के गुणनफल का क्या दे देता? भाग दे देता। किसमें? इस दिए गए बहुपद में शेष शून्यांक ज्ञात करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए 12 है कोई बहुपद और इसका एक बहुपद दिया गया है 3, सॉरी इसका एक शून्यांक दिया गया है 3, तो शेष शून्यांक ज्ञात करने के लिए मैं 12 में 3 का भाग दूंगा, 3 चौका 12, तो दूसरा शून्यांक क्या आ गया? 4। तो शेष प्रक्रिया आपको इसी तरह करनी है। तो मुझे क्या करना है भाई, अब इन दोनों के देखिए कैसे, जो पहला शून्यांक दिया गया है उसको x के साथ लिखिए चिन्ह विपरीत करके। पहला प्लस 5/2 है तो x माइनस 5/2 लिख दिया, √5/2, ठीक है। दूसरा क्या है? माइनस √5/2, इसलिए लिख दूंगा मैं x प्लस √5/2। तो अब इनका गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो भाई देखिए वही, एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं, तो गुणनफल क्या होगा? पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग। तो पहली संख्या x है तो x का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग क्या होगा? √5/2 का वर्ग का वो क्या होगा भाई? 5/2। या तो इसी तरह लिखे रहने दीजिए, या लघुत्तम 2 का प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए, अर्थात 2x² माइनस 5 का भाग दे दीजिए। चाहे आप x² माइनस 5/2 का ही भाग दे दीजिए, मर्जी आपकी है भाई, ठीक है। तो चलिए मैं अब इसका जो ये गुणा आया है इसका भाग दूंगा इसमें। तो देखिए चलिए लिखिए, इसको लिख देता हूं। चलिए मैं 8x4 प्लस 8x3 माइनस 18x² माइनस 20x माइनस 5 में भाग दे रहा हूं x² माइनस 5/2 का। भाग देने के लिए चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए भाई अब क्या करेंगे हम? पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देंगे। देखिए यहां पहली संख्या क्या है, यहां चलिए मैं यहां लिख देता हूं। यहां पहली संख्या क्या है? 8x4। तो हम क्या करेंगे? 8x4 में x² का भाग देंगे। तो देखिए अंकों में तो 8 और x² बार जाएगा, तो देखिए 8x4 आगे। पर ध्यान रखना जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा दूसरी संख्या से करना ना भूलें। तो देखिए 8x² का गुणा, ठीक है, 8x² का गुणा में क्या करूंगा? दूसरी संख्या माइनस 5/2 से करूंगा, तो 2 चौका 8।
तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 20x²। तो इसको x² वाली संख्या के नीचे लिखना, 8x³ के नीचे मत लिख जाना। तो देखिए माइनस के 20x² लिख दिए भाई, लाइन खींच दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस कर दीजिए, ये संख्या तो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए घटा दीजिए 8x³ और ये कितने हो जाएंगे भाई 20 प्लस के 18 माइनस के, तो देखिए प्लस के 2x² माइनस के 20x माइनस 5 से संख्याएं मैंने ऐसी लिख दी। फिर प्रक्रिया को दोहराइए। अब 8x³ में पहली संख्या x² का भाग दीजिए भाई, तो कितनी बार जाएगा 8x बार। मैंने यहां 8x लिख दिया भाई, तो देखिए 8x³ आ गया, पर जितनी बार भाग जाए उसका गुणा दूसरी संख्या -5/2 से करना ना भूलें। तो देखिए उसी तरह 2 चौका 8, तो ये माइनस के 20x, तो ये माइनस के 20x लिख दिया भाई। अब लाइन खींच दीजिए और फिर घटा लीजिए, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। चलिए इसको मैं ये इस तरह से हटा देता हूं। अब देखिए 2x² ये तो कट ही गया, बचा माइनस के 5। उसी प्रक्रिया को फिर दोहराइए। अब पहली संख्या क्या हो गई 2x², 2x² में भाग दीजिए 2 का, तो 2 से 2 कैंसिल, कितनी बार भाग गया 2 बार, 2 बार ही गया ना। लेकिन 2 का गुणा -5/2 से करना मत भूलना भाई, जितनी बार भाग जाए उसका गुणा दूसरी संख्या से अवश्य करें। तो 2 से 2 कट गया -5, तो देखिए 2x² माइनस के 5, तो ये माइनस और ये प्लस, शेष क्या आ गया 0। इसका मतलब भाई हमारा भाग पूरा पूरा गया है और ये इसका एक गुणनखंड है। तो देखिए अब क्या हो गया भाई, शेष निकालने के लिए मैं क्या लिख दूंगा भाई, इसके खंड और कर दीजिए। किसके भाई, इसके खंड और कर दीजिए। अच्छा इसके खंड और करिए, कैसे करूंगा भाई, अभी कलर चेंज नहीं हुआ, तो चलिए अरे इसको ही कर देते हैं। तो देखिए x² -5/2 इसको तो लिखा रहने दें, कितनी बार भाग गया इतनी बार। तो देखिए 8x² + 8x + 2, ठीक है, 2 और बाहर निकाल सकते थे हम इसमें से। तो देखिए 2 में यहां लिख लेता हूं उसको, x² -5/2, तो देखिए 2 कॉमन निकाल दिया है, तो 4x² + 4x + 1। तो अब ये तो आपको पता ही लग गया, क्या पता लग गया कि ये किसका होल स्क्वायर है 2x + 1 का। देखिए ये तो 2x का वर्ग है, ये +1 का वर्ग है, बीच की संख्या इनके गुणा की दुगनी है। तो क्या हो गया भाई 2 × x² -5/2, तो ये हो गया भाई 2x + 1 का स्क्वायर। तो शून्यांक याद करने के लिए दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर करते हैं। तो देखिए शून्यांक के लिए जो भी गुणनखंड आए उसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो देखिए 2 × x² -5/2 और 2x + 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए 2 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, जब x² -5/2 बराबर 0 है तब x² बराबर 5/2 या x बराबर ±5√5/2। ये तो दिया गया था कि प्लस के 5/2 अंडर रूट में और माइनस के √5/2। ठीक है, दूसरा यदि 2x + 1 का स्क्वायर बराबर 0 है तब कैसे लिख सकता हूं इसको मैं, 2x + 1 और 2x + 1 बराबर 0। इसका मतलब दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आएंगे भाई।
तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1/2 और -1/2। तो सभी शून्यांक, इसलिए सभी शून्यांक क्या है भाई इस बहुपद के, प्लस का 5/2, माइनस का 5/2, -1/2 और -1/2, ये इसके सभी शून्यांक हैं भाई। इसको चलिए मैं ऐसे बंद कर देता। थोड़ा सा लेंदी सवाल था ना, समझ लेना। अब आज में गड़बड़ है, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, निकल मुंह से कुछ और रहा है, इसलिए भाई माफी चाहता हूं इसके लिए मैं। अब देखिए 10वां प्रश्न देखिए, इफ एल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ polynomial kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square बराबर 24, देन फाइंड के। मतलब इस बहुपद के यदि दो शून्यांक अल्फा और बीटा हैं और वो इस प्रकार हैं कि उनके वर्गों का योग 24 के बराबर है, तो के का मान हमें ज्ञात करना है भाई। तो देखिए जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको लिख देता हूं मैं, क्या है भाई, kx² प्लस 4x प्लस 4। तो देखिए इसमें एल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई, बताइए, सूत्र बताइए, -b/a अर्थात -x का गुणांक 4 और a अर्थात x² का गुणांक, और वो क्या है k। तो देखिए एल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, -4/k, और एल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद क्या है 4, x² का गुणांक क्या है, ठीक है, k। तो अब जो दिया गया है, क्या दिया गया है, चूंकि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है 24, तो मैंने बताया था ना कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो नहीं लिख सकते, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बंधु, क्या लिख सकता हूं, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 एल्फा बीटा। वही बात आ जाएगी ना, अरे यार करके देखिए, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बीच में +2 एल्फा बीटा। अब 2 एल्फा बीटा तो है ही नहीं इसमें, तो इसको मैंने हटा दिया भाई 2 एल्फा बीटा करके, तो बराबर कितना है 24। ऐसे ही है ना भाई। तो लिखिए भाई एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अर्थात -4/k का वर्ग -2 एल्फा बीटा का मतलब क्या है 4/k बराबर 24। तो देखिए भाई बंधु, चलिए मैं यहां लिख लेता हूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 16/k² -8/k बराबर 24। तो भाई क्या कर दें इसमें यार, 8 कॉमन निकाल दीजिए, तो 2/k² -1/k बराबर 3। k² अगर लघुत्तम लें तो 2 - k बराबर 3k²। तो क्या हो जाएगा भाई 3k² प्लस k -2 बराबर 0। ठीक है भाई, अब इसको सरल कर लीजिए बंधु, कैसे कि 3 दूनी 6 के ऐसे दो खंड जिनका जोड़ k हो। तो देखिए इसको सरल करने के लिए 3k² प्लस 3k -2k -2 बराबर 0। तो देखिए 3k कॉमन आ जाएगा, तो k + 1, यहाँ से -2 कॉमन, k + 1 बराबर 0। तो इसका मतलब आइदर k + 1 बराबर 0 है या 3k -2 बराबर 0 है। तो पहले ऑप्शन से तो क्या आ जाएगा, k बराबर या तो भैया -1 है या k बराबर क्या है 2/3 है। तो k के दो वैल्यू आ गई भाई, k आइदर -1 या 2/3, ठीक है। और यही हमारा क्या है आंसर है। बात आई नहीं समझ में। अब देखिए 11वां प्रश्न देखिए, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। तो देखिए
आप जानते हैं क्या कि देखिए जैसे मैं 12 में 3 का भाग दूं तो 4 बार गया भाई, और ये शेष फल आ गया 0। तो देखिए ये तो है भाजक, ठीक है, ये है भाज्य, और ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल। तो सीधी सी बात क्या है भाई कि भाजक गुणा भागफल। तो क्या सूत्र होता है भाई, देखिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इन को सरल करके क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है। ठीक है भाई। तो अब देखिए, हाँ भाई, और मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं। चलिए अब देखिए इस सवाल में भाजक क्या है ना। तो देखिए भाज्य तो ये है, तो ये तो हमें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 कब प्राप्त होगा, जब भाजक को भागफल से गुणा करेंगे। किससे भाग दे रहे हैं, gx से, तो gx से तो भाग देंगे, तो ये तो हो गया भाजक। भागफल कितना है, x माइनस 2, तो इसका गुणा किससे होगा, x माइनस 2 से। ठीक है, और शेषफल क्या है, इसमें शेषफल जुड़ेगा कौन सा, माइनस के 2x प्लस 4, यही है ना। तो देखिए इसको इधर ले आइए, है ना, इधर लेके आएंगे तो देखिए gx इंटू एक्स माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब ये इधर को आएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा भाई, तो माइनस का 2x इधर को आके हो जाएगा प्लस का 2x, 4 हो जाएगा माइनस का। तो क्या बचा भाई, एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के x और 2x हो जाएंगे 3x, क्या हो जाएंगे 3x, और 2 माइनस 4 हो जाएंगे माइनस के 2। अब देखिए मुझे किसका मान निकालना है भाई, gx का। तो gx बराबर क्या हो जाएगा, gx बराबर हो जाएगा इसमें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में किसका भाग लग जाएगा, x माइनस 2 का। तो आप इसमें अब भाग दे दीजिए भाई। तो देखिए लिख लीजिए यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको विभाजित कर दीजिए x माइनस 2 से। विभाजित कैसे करेंगे, पहली संख्या में पहली संख्या का भाग दीजिए। तो देखिए एक्स क्यूब में x का भाग देंगे तो x स्क्वायर बार जाएगा, जितनी बार भाग जाए उसका शेष संख्याओं से अर्थात माइनस 2 से और गुणा कर दीजिए, तो माइनस के 2x स्क्वायर, लाइन खींच के चिन्ह बदल दीजिए भाई। तो ये तो पहली संख्या तो कट ही जाएगी, तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के 3x। अब पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देंगे, इसका अर्थात माइनस एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो माइनस एक्स बार, तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा 2 से कर दीजिए प्लस के 2x। तो भाई फिर चिन्ह बदल दीजिए और ये माइनस, अब बचेगा x और क्या बचेगा माइनस 2। तो अब कितनी बार भाग जा रहा है, एक बार, तो x माइनस 2 माइनस और ये प्लस, तो ये 0। तो इसका मतलब ये जो आया ये क्या है, gx, ठीक है, क्योंकि इतनी बार ही तो भाग गया है भाई, ये क्या है भाजक है, और भाजक ही क्या है, gx था, इसलिए gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोच लें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 12 पर भाई। यदि बहुपद x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से विभाजित किया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है। तो k और a का मान ज्ञात करना है भाई। किसका मान, k और a का। ये दोनों फंसने वाली बात है ना, अरे यार चिंता क्यों करते हो, हमें ना आपके साथ। तो चलिए बहुपद को लिखिए भाई, लिख देते हैं x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर
माइनस 25x प्लस 10। हौसला रखिए और भाग दे दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। तो देखिए पहली संख्या में पहली संख्या का भाग कितनी बार गया, एक्स स्क्वायर, x4 आ गया। अब एक्स स्क्वायर का इन शेष संख्याओं से गुणा और कर दीजिए भाई। तो माइनस 2x से करेंगे तो माइनस के 2x3। फिर एक्स स्क्वायर का गुणा के से करेंगे तो के एक्स स्क्वायर। अब गड़बड़ियां शुरू होने लग जाएंगी भाई। तो देखिए माइनस, ये प्लस और ये माइनस, चिन्ह बदल दिए, ये तो हट गई संख्या रास्ते से। तो देखिए माइनस के 4x3, ठीक है। यहां 16 माइनस के, ये हो गया ना, 16 तो प्लस का है और माइनस के। देखिए 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 25x प्लस 10, ये लिख दिया। फिर रिपीट कीजिए उसी प्रोसेस को। अब फिर पहली संख्या 4x3 माइनस की जो संख्या आपको दिख रही है उसमें एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा तो माइनस के 4x बार जाएगा, तो माइनस के 4x3। अब माइनस 4x का शेष दो संख्याओं से गुणा और कर दीजिए। तो माइनस 4x का गुणा माइनस 2x से करूंगा तो प्लस 8x स्क्वायर आया भाई, ठीक है। अब माइनस 4 का गुणा करेंगे के और x, तो माइनस के 4kx, ठीक है। ये तो 10 है भाई, एज इट इज। फिर लाइन खींच दीजिए भाई। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि गड़बड़ होने की संभावना हो जाएगी। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो देखिए भाई ये तो कट ही गए, इसको घटाओ ध्यान से। तो देखिए 16 प्लस के हैं माइनस के 8, तो 16 में से 8 को यहीं घटा दीजिए तो 8 तो प्लस वो संख्या बच जाएगी। फिर के ऊपर ऐसा कैसा रह जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए 16 माइनस के में से माइनस 8 घटाते तो 8 माइनस के बच जाएंगे और एक्स स्क्वायर तो है ही। यहां देखिए भाई माइनस 25 और प्लस के 4k, तो एक्स अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां से क्या बचेगा भाई 4k माइनस 25 प्लस 10। अब फिर पहली संख्या में पहली संख्या का भाग दीजिए। अब देखिए इसमें इसका भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 8 माइनस के बार, ठीक है। तो देखिए 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया भाई। अब 8 माइनस के का गुणा माइनस 2 से और कीजिए भाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 16 प्लस के 2k और इंटू एक्स, पर इसमें एक्स और भूल गया था भाई, ये एक्स आ गया तो ये हो जाएंगे माइनस के कितने भाई, चलो मैं लिख ही देता हूं। माइनस के 2 का गुणा करेंगे 8 माइनस के इंटू एक्स से, और 8 माइनस के का गुणा के से और करना है भाई, प्लस 8 माइनस के का गुणा के से और करना है भाई। चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट ही गए। संख्या क्या बची भाई, यहां देखिए, चलिए कलर एक और चेंज करता हूं। अब देखिए ऊपर तो क्या है, मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं। चलिए एक्स कॉमन लूंगा तो ऊपर तो क्या बच रहा है 4k माइनस 25, और नीचे देखिए ये प्लस वाला चिन्ह, नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा, ध्यान रखना। तो देखिए अब प्लस, ये माइनस 2 से गुणा मत कर देना, प्लस 2 से गुणा होंगे। तो प्लस 2 का गुणा करेंगे 8 से तो प्लस के 16, प्लस 2 का गुणा करेंगे माइनस 2k से तो माइनस के 2k इंटू एक्स तो आ ही गया। अब देखिए प्लस 10 और माइनस, ठीक है 8k, और चूंकि ये माइनस के कारण इसका भी चिन्ह बदलेगा, ये तो प्लस के स्क्वायर, क्योंकि घटाते हैं तो सबका चिन्ह बदलता है, एक का नहीं बदलता है, ध्यान रखना। ये पूरी पूरी संख्या 8k माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरी संख्या का चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस के 8k प्लस k हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सरल कर लेते हैं, या ये शेष फल क्या बचा भाई 4k माइनस 2k, तो ये 2k, ठीक है, और माइनस के 25 में से गए 16 तो माइनस के 9, ठीक है, इंटू एक्स, और यहां क्या बचा भाई, यहां बचा
अरे ये के स्क्वायर हो रहा, हाँ, प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये शेषफल हमारा बचा। लेकिन प्रश्नानुसार शेषफल क्या है भाई? प्रश्नानुसार शेषफल क्या है? देखिए x प्लस ए है। प्रश्नानुसार शेषफल क्या है? x प्लस ए, x प्लस ए। तो अब मैं क्या करूंगा? दोनों शेषफलों के गुणांकों की तुलना करूंगा। देखिए यहां तो शेषफल x प्लस ए है और यहां ये है, तो देखिए x का गुणांक यहां तो क्या है? 1 है, और यहां x का गुणांक 2k माइनस 9 है। जब एक ही व्यंजक के या एक ही बहुपद के शेषफल हैं तो दोनों गुणांक भी बराबर होने चाहिए। अतः तुलना से, क्या से? तुलना से क्या कहूंगा मैं कि 2k माइनस 9 का मान क्या होना चाहिए? 1। चलिए कलर चेंज कर देता हूं, तो इससे आपने, अरे नहीं चेंज हुआ यार, अरे आजा भाई, तो इससे क्या निकाल सकता हूं मैं? 2k बराबर 10। तो भाई k का मान कितना आ गया? 5। k का मान तो 5 आ गया। पर अब देखिए यहां अचर प्रश्न में क्या बचा था? a, और यहां क्या बचा है? ये पूरा अचर पद बचा है। ये तो x का गुणांक था भाई, ठीक है। तो अब देखिए a बराबर क्या है? के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, यही है ना। तो अब आप क्या करेंगे भाई? k का मान रख दीजिए, तो 25, k का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग, माइनस 8 गुणा 5 तो 40 प्लस 10, तो ये 35 हो गए, से 40 आएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? -5। अतः k बराबर तो 5 तथा a बराबर -5। ये हमारा क्या है? आंसर है भाई। अब 13वां प्रश्न देखिए, यदि बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यांक a माइनस b, a और a प्लस b हो तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए जो दिया गया बहुपद है वो क्या है भाई? px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसकी तुलना जो त्रिघातीय बहुपद होता है उसके मानक रूप से करने पर, किससे करने पर? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर, ऐसे ही ना। देखिए अब चूंकि ये त्रिघातीय, ध्यान से समझना भाई इसको, त्रिघातीय व्यंजक है, त्रिघातीय बहुपद होने के कारण इसके शून्यांक भी क्या होंगे? 3 होंगे। मान लेता हूं, माना इसके शून्यांक क्या है भाई? अल्फा, बीटा और गामा है। तो देखिए शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? -b/a। अर्थात तो देखिए -b/a, इसका मतलब माइनस चिन्ह ये है ही भाई। तो देखिए -3, तो ये हो जाएगा +3/a का मान 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहां शून्यांक क्या दिए गए प्रश्न में? a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो अल्फा का मान ये है, ये बीटा है, और ये क्या है हमारा? गामा भाई, ऐसे है ना। तो देखिए शून्यांक पहला a माइनस बी प्लस दूसरा क्या है? a, तीसरा क्या है? a प्लस बी। तीनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 3 के। तो देखिए b से b कट गया तो 3a बराबर 3, इसका मतलब a का मान क्या होना चाहिए? 1। तो हमें पता लग गया a का मान तो क्या है? 1, क्योंकि हमें a और b के मान निकालने। अब b का मान कैसे निकालें? तो उसका मान याद करने के लिए मैं क्या करूंगा? दूसरा वो लगाते हैं। अब इसमें ये शून्यांकों का क्या निकाल दिया भाई मैंने? योगफल। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा
बराबर क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। ध्यान रखना द्विघात व्यंजक में सी अपॉन ए होता है और त्रिघाती में माइनस डी अपॉन ए। तो देखिए एल्फा का मतलब पहला, और पहला क्या है यहाँ ए माइनस बी। बीटा का मतलब दूसरा क्या है ए, अरे ये दे रखे ना भाई, एल्फा बीटा और गामा, अर्थात ए माइनस बी पहला शून्यांक, दूसरा ए है, तीसरा ए प्लस बी है। तो एल्फा की जगह पहला रख दिया बीटा और ए प्लस बी बराबर माइनस डी, और डी का मान कितना है भाई इसमें एक है, तो माइनस एक बटे एक्स क्यू का गुणांक क्या है एक। ठीक है, तो भाई अब ए का मान भी हम निकाल चुके हैं एक है, तो रखिए एक माइनस बी एक और एक प्लस बी बराबर मान होना चाहिए माइनस वन। तो भाई ये तो एक माइनस बी और एक प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा एक माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस वन। तो देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, गुणा कर दीजिए एक माइनस बी और एक प्लस बी, वन माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन, पक्षांतरण कर दीजिए माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस की टू, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर टू, तो बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस माइनस टू। तो देखिए ए का मान क्या आ गया एक और बी का मान क्या आ गया प्लस माइनस रूट टू, तो ये मान आ गए भाई। ठीक है, तो इसका मतलब पहला जो शून्यांक होता वो क्या होता एक माइनस रूट टू, दूसरा होता एक, और तीसरा होता है इसका एक प्लस रूट टू। ठीक है, वैसे इसमें केवल ए और बी के मान ही पूछें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा है यह मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि आप पॉलिनोमियल या बहुपद से संबंधित विस्तृत में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस चैप्टर को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर चले जाइए जो मेरे नाम से ही बना हुआ है, छैल बिहारी, CHELBIHARI, छैल बिहारी शर्मा नाम से चैनल है। उसको आप सर्च कीजिए, उसके मैथमेटिक्स नाम की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको कक्षा 10 के गणित के सभी चैप्टर्स के सभी अध्याय के क्रमिक रूप से वीडियो मिल जाएंगे जो मैंने विस्तृत रूप से पढ़ाए। हाँ, एक बात मैं और कह दूं कि ये जो मेरा चैनल है वो नया है, मैंने बिल्कुल नया गणित के लिए स्पेशल रूप से बनाया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब पहला प्रश्न पॉलिनोमियल का, बहुपद का, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो ध्यान रखना बहुपद के लिए भाई एक्स की जो घात है वो अधिकतम से शुरू होकर न्यूनतम की ओर जानी चाहिए, फिर घात माइनस में या सही बटे के रूप में नहीं होनी चाहिए, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। मतलब -1/2 -2 या 1/2 एक्स की घात ऐसी नहीं होनी चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहला तो बहुपद है भाई, ये तो इसमें देखिए ये भी बहुपद है। ठीक है, क्योंकि यहां अपने आप देखिए, क्योंकि -x² है ये। हाँ, अगर ऐसा होता है एक्स की घात -2 तब नहीं होता, ये तो है बहुपद। क्योंकि इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, -x² प्लस √3x प्लस 2, तो बहुपद है। यहां देखिए ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये बटे में है और ऊपर जाने पर x की घात क्या हो जाती है माइनस में, ये बहुपद है। ठीक है, तो अब कौन बहुपद नहीं है, सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसमें। आप देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखिए द्विघात बहुपद है तो शून्यक 2 होंगे, त्रिघात वाला बहुपद है तो उसके शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। अर्थात जितनी घात का बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब देखिए
बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं? बिना घात का मतलब x की घात 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं भाई? रेखिक बहुपद। उसको क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। तो आपने पहचान ही लिया, ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। चलिए कलर और बदल के देखता हूं, कोई अच्छा सा, कौन सा अच्छा रहेगा भाई इसमें? चलिए वापस इसी पे आ जाते हैं, रेड नहीं, इसको ले लेते हैं। चलो चौथा प्रश्न देखिए, यदि बहुपद 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो, अर्थात एक जो देखिए एक शून्यक मान लेता हूं मैं एल्फा, तो दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा, क्योंकि एक शून्यक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रम है। अब देखिए शून्यों का जो शून्यक हैं इनका गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा भाई? एल्फा इंटू 1/अल्फा। और वो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है भाई? आप जानते हैं C/A। C/A का मतलब वाकई C क्या है? अरे भाई C अचर पद है, अर्थात अचर गुणांक, अचर पद बटे ए का मतलब x² का गुणांक। ठीक है, अब देखिए अचर पद इसमें क्या है? k है बटे x² का गुणांक, और x² का गुणांक क्या है यहाँ? 5। तो देखिए एल्फा और 1/अल्फा का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1, अर्थात 1 बराबर k/5। तो k का मान क्या हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब ऑप्शन सी या सा कहेंगे, तो इसमें ये आ जाएगा भाई। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, ये कुछ अच्छा जम नहीं रहा है, चलिए वापस रेड पर आ जाते हैं। एक बहुपद दिया हुआ है x² माइनस x माइनस 6 के शून्यक हैं, तो देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड कर दीजिए, और गुणनखंड करके उनको 0 के बराबर करके एक एक करके हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? जैसे 6 के ऐसे 2 भाग करने हैं जिनका योग 1 आता हो जिस माइनस में, तो इसका क्या हो जाएंगे भाई? x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो ये 2 जोड़ा बनाएंगे तो x माइनस 3, इसमें 2 कॉमन, x माइनस 3, तो सीधे सी बात है x माइनस 3 और x प्लस 2। अब शून्य ज्ञात करने के लिए जो गुणनखंड आए उसको 0 के बराबर कर दीजिए। अब भाई 2 कोष्टकों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो पहला कोष्टक 0 के बराबर है या दूसरा कोष्टक 0 के बराबर है, क्योंकि विश्व में ऐसी 2 संख्याएं ऐसी नहीं है जिनका गुणनफल 0 आता हो, जब तक उनमें से एक संख्या 0 के बराबर ना हो। तो इसलिए मान लेता हूं नंबर 1 कंडीशन क्या है कि जब x माइनस 3 बराबर 0 है तब x बराबर क्या हो जाएगा? 3, अर्थात पहला शून्यक 3 आ जाएगा भाई। और जब x प्लस 2 बराबर 0 है तब x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो 2 शून्य क्या है? कौन कौन से आए? 3 और -2। तो ये ऑप्शन सा इसमें सही हो जाएगा भाई। शून्यक का मतलब क्या है कि x बराबर 3 इसमें मैं रखूं तो इस व्यंजक का मान 0 आएगा, और इसके अलावा x बराबर अगर मैं -2 रखूं तब भी इस व्यंजक का या इस बहुपद का जो मान है वो 0 के बराबर आएगा। रख कर देख लीजिए, 9 माइनस 3 माइनस 6 हो गया ना। इसी तरह -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, और x की जगह पर -2 रखने पर ये +2 हो जाएगा, 4 और 2 6, तो -0 हो गया ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आप चाहें जितनी विधियों से कर सकते हैं। चलिए 2 विधि तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद है कि भाई एक शून्यक 3 है, तो शून्यक 3 का मतलब क्या है कि x के स्थान पर अगर मैं 3 रखूंगा तो इस पूरे व्यंजक का मान या इस बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाएगा। तो रख दीजिए भाई। तो देखिए 2 इंटू x की जगह पर 3 रखिए, फिर 3 प्लस k, और पूरे बहुपद का मान क्या आना चाहिए? 0 के बराबर। तो सीधी सी बात है 3 का वर्ग कितना होता है भाई? 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। इसका मतलब k का मान कितना आ जाएगा? -21। आप वैसे भी करके देखिए। कैसे भाई? चलिए
मैं दूसरा शून्यक एल्फा मान लेता हूं। तो आपको पता है कि शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, 3 प्लस एल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अर्थात एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए माइनस और एक्स का गुणांक कितना है 1 और ए अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। तो एल्फा अर्थात दूसरा जो शून्यक है वो किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 -3 अर्थात -7/2। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, पहला शून्यक 3, दूसरा एल्फा, तो 3 इंटू एल्फा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। सी कितना है के अचर पद और ए का मतलब कितना है 2, अर्थात 3 एल्फा का मान किसके बराबर है भाई, के बटे 2। चलो मैं यहां लिख देता हूं। तो देखिए 3 एल्फा और एल्फा का मान मैं यहां निकाल चुका हूं ना -7/2। तो देखिए 3 गुणा -7/2 बराबर किसके है, के बटे 2। यही तो है 3 एल्फा बराबर के बटे 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो के का मान कितना आ गया -21। तो आ गया ना ऑप्शन डी। तो आप कैसे भी निकाल लीजिए ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें सही। अब देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर मैं स्क्रीन को कर लेता हूं थोड़ा सा साफ। चलिए ये भी गया, ये भी गया। चलिए तो देखिए प्रश्न संख्या 9, यदि एल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी बराबर 0 के शून्यक भी इस प्रकार है कि एल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो सी का मान क्या होगा। तो देखिए समीकरण को मैं लिख लेता हूं, कैसे लिख लेता हूं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और ये माइनस पी माइनस सी बराबर 0, अर्थात लिख जाएगा ये माइनस पी एक्स और माइनस पी प्लस सी बराबर 0। अब देखिए इन जो दिए गए इसका भी गुणनफल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर 0। अब एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा का मतलब जानते हैं आप, एल्फा प्लस बीटा होता है शून्यांकों का गुणनफल, और आप जानते हैं सॉरी एल्फा प्लस बीटा क्या होगा, शून्यांकों का योग, और वो बराबर होता है -b अपॉन ए, अर्थात x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक कितना है माइनस, तो पहले है ही तो माइनस p, तो ये हो जाएगा प्लस के p बटे a, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो एल्फा प्लस बीटा का मान तो क्या हो जाएगा p, तो मैं रख दूंगा भाई इसमें एल्फा प्लस बीटा के स्थान पर रख दिया मैंने p। अब एल्फा बीटा देखिए, एल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन ए, अर्थात अचर पद बटे, देखिए c का मतलब कांस्टेंट राशि लिखनी है, तो कांस्टेंट राशि क्या है -p प्लस सी बटे ए का मतलब 1। तो देखिए अब इस सवाल को सरल रूप में आ गया भाई। सरल रूप में क्या है यहां लिख देता हूं एल्फा बीटा, और एल्फा बीटा का मतलब -p माइनस सी, क्योंकि मैं गुणा कर देता हूं। चलिए फिर एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है p, और फिर प्लस 1 और बराबर 0। तो देखिए p से p कैंसिल, तो c का मान चाहिए, तो c का मान क्या आ गया 1। c को इधर ले जाइए तो c का मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 रखने पर ही 0 आएगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब यदि एल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के शून्यक हो तो एल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b अपॉन ए होता है। पता है ना आपको -b अपॉन ए, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही। पर आप अगर पूछें सर ये क्यों होता है, तो क्यों का उत्तर मैं चलिए बता देता हूं। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं k इंटू, भाई इसके दो शून्य कौन से एल्फा और बीटा, तो x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस रूप में लिख सकता हूं ना। तो चलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर k, इनका गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स आएगा, तो माइनस कॉमन ले लूंगा, तो एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और माइनस एल्फा और माइनस बीटा का गुणनफल हो जाएगा एल्फा बीटा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर k का गुणा कर दीजिए, k एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
के एल्फा इंटू बीटा। अब दोनों तरफ के गुणांकों की तुलना करने पर तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां तो के है और यहां ए है, तो ए बराबर के, ठीक है। और यहां से देखिए एक्स का गुणांक बी है और यहां एक्स का गुणांक ये पूरी संख्या है, तो बी का मान क्या आ गया भाई, माइनस के इंटू एल्फा प्लस बीटा। और इसी के साथ सी का जो मान आ गया वो क्या आ गया, के इंटू एल्फा इंटू बीटा, यही है ना। तो देखिए अब यहां से निकाल के देखिए कि एल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यांकों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन के, और के का मान किसके बराबर है, ए के, तो माइनस बी अपॉन ए आ गया ना भाई। इसी तरह यहां भी देख लीजिए कि एल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यों का जो शून्यांक है उनका गुणनफल किसके बराबर होगा, सी बटे के, और के का मान क्या है, ए, तो सी बटे ए। सॉरी। अब देखिए 13वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बहुपद है, तो आपको बहुपद ज्ञात करके बताना है भाई। देखिए ये बहुपद नहीं है क्योंकि पहली संख्या को देखिए बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये कैसे लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस एक्स की घात माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस में तो घात नहीं होनी चाहिए, तो बहुपद नहीं है भाई। ये बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 प्लस √2 घटती हुई घात है, ठीक है, ये बहुपद है। यहां देखिए ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहां x की घात कितनी है, 1/, तो ध्यान रखना यहां तो √2 था, तो x का गुणांक √2 हो सकता है, लेकिन भाई x स्वयं पर रूट नहीं हो सकता क्योंकि वो घात भिन्न में हो जाएगी। यहां देखिए ये भी नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन यहां x की घात क्या है, -1 लगी हुई है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई। अब देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्यक हैं, तो भाई गुणनखंड कर लीजिए और 0 के बराबर कर दीजिए, तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस x -3, तो x -3 और ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। और शून्यांक निकालने के लिए बराबर 0, तो पहले से तो हो जाएगा x बराबर 3, दूसरे से -1, तो 3 और -1, तो C इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए द्विघात बहुपद 4x² -9 के शून्यक हैं, तो देखिए इसके खंड कर दीजिए भाई, 2x + 3 और 2x -3, और शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 कर दीजिए। इसमें क्या है भाई, ये 2x का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, जब दो संख्याओं पे वर्ग हो बीच में ऋण का चिन्ह तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो एक बार जोड़ दिया 2x + 3 और एक बार घटा दिया 2x -3। तो देखिए पहले कोष्टक से क्या आ जाएगा कि जब 2x + 3 बराबर 0 है तब x का मान क्या हो जाएगा, -3/2, और जब 2x -3 बराबर 0 है तब x बराबर क्या आ जाएगा, +3/2, तो 3/2 और -3/2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax क्यू bx² cx + d, इसमें याद रख लेना त्रिघात में घात 3 से शुरू होगा, फिर देखिए x² है, फिर x है, फिर अचर पद है, के शून्यक हो तो अल्फा बीटा और गामा, अर्थात भाई त्रिघात समीकरण है, त्रिघात बहुपद है, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे, 3 होंगे, तो इन तीनों शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा और गामा का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, -d/a के, तो -d/a, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप देखिए बहुपद x³ -2x² + 3x + 4 है, कैसा है, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए 20वां प्रश्न देखिए, बहुपद x² -5x + 6 के शून्यक क्या है, तो देखिए 6 के ऐसे दो गुणनखंड करें जिसका योग कितना हो, 5, तो सीधी सी बात है कैसे लिख सकते हैं हम, x² -3x -2x + 6 बराबर 0, सीधे सीधे शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 कर देते हैं, तो ये x -3 और x -2 बराबर 0, तो पहले से क्या आ जाएगा, x बराबर 3 और दूसरे से क्या आ जाएगा, x बराबर 2, तो दो शून्यंक कितने आ जाएंगे, 2 और 3, ऑप्शन ए।
21वां प्रश्न देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा बीटा अर्थात शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है यहाँ? -10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2, तो -5 आएगा भाई अल्फा बीटा का मान -5 ऑप्शन बी में है। अब देखिए 36वां प्रश्न देखिए कि शून्यकों का योग है। तो देखिए इस समीकरण को सरल कर लीजिए, एक्स का गुणा करें तो देखिए 2x स्क्वायर -5x -3। ठीक है भाई। अब इसके शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो बराबर माइनस का चिन्ह और x का गुणांक कितना है? -5 बटे ए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे +5 बटे 2, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई। 37वां प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण के शून्यक हैं, तो शून्यक निकालने के लिए 6 का इसको सरल समीकरण में कैसे बदलेंगे? 6 लघुत्तम लेकर गुणा कर दीजिए भाई इसमें, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x -12 बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 में पहले ही रख लेता हूं। चलिए तो अब 12 छिक्की 72, ठीक है। अब 72 के ऐसे दो खंड जिनका जोड़ 1 हो, x का गुणांक 1 है यहाँ, तो क्या हो जाएंगे? 9 और 8, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x -8x -12 बराबर 0। चलो ऐसे कर देते हैं, 2 के जोड़ा बना के यहाँ 3x कॉमन, तो 2x + 3, यहाँ -4 कॉमन, तो 2x + 3 बराबर 0। तो देखिए 2x + 3 और 3x -4, वैसे तो अब 0 रखना चाहिए था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो पहले इस कोष्टक से भाई या तो 2x + 3 बराबर 0 है या 3x -4 बराबर 0 है। तो जब 2x + 3 बराबर 0 है तब x बराबर क्या हो जाएगा? -3/2। और भाई जब 3x -4 बराबर 0 है तब x बराबर 4/3, ठीक है। तो 4/3 और -3/2, तो 4/3 और -3/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर।